स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में बात होगी डीप फेक की, जो न सिर्फ समाज बल्कि लोकतंत्र के लिए भी एक नया खतरा बनकर उभर रहा है। भारत सरकार भी इसके खिलाफ जल्दी ही एक स्पष्ट और कठोर कानून लेकर आने वाली है। डीप फेक तकनीक की चर्चा यूं तो पिछले कई साल से हो रही है, लेकिन हाल के कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर डीप फेक के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इस तकनीक के शिकार कई हाई प्रोफाइल लोग हुए हैं। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ही लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। इसे एक स्पेशल मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है। डीप लर्निंग में कंप्यूटर को दो वीडियोज़ या फ़ोटो दिए जाते हैं, जिन्हें देखकर वो खुद ही दोनों वीडियो या फ़ोटो को एक जैसा बना देता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ की नकल करता है। इस तरह के फ़ोटो या वीडियोज़ में हिडन लेयर्स होते हैं, जिन्हें सिर्फ एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ही देखा जाता है। ये फ़ोटो वीडियोज़ फेक होते हुए भी रियल यानी वास्तविक जैसे नज़र आते हैं। डीप फेक दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, जिसके ज़रिए किसी की भी फेक यानी फ़र्ज़ी इमेज या तस्वीर बनाई जाती है। इसमें किसी भी तस्वीर, ऑडियो या वीडियो को फ़र्ज़ी दिखाने के लिए एआई के एक प्रकार की डीप लर्निंग का इस्तेमाल होता है, और इसलिए इसे डीप फेक कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई और उसके बाद इसके तकनीकी स्तर और इसके सामाजिक प्रभाव दोनों का ही तेज़ी से विकास हुआ। यूँ तो लोगों की तस्वीरों को पहले भी मॉर्फ किया जाता था, लेकिन वो पता चल जाता था। अब एआई के ज़रिए जो डीप फेक किया जा रहा है वो इतना परफेक्ट यानी सटीक होता है कि सही या गलत में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। जानकार बताते हैं कि ये तकनीक इतनी विकसित है कि वीडियो या ऑडियो एकदम रियल या वास्तविक नज़र आता है। हालांकि ये तकनीक केवल वीडियो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तस्वीरों को भी फेक दिखाया जाता है। उसमें भी ये पता कर पाना मुश्किल होता है कि ये असली है या नहीं। इस तकनीक के ज़रिए ऑडियो का भी डीप फेक किया जाता है। वास्तव में ये डीप फेक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिश्रण है। इसे बनाने के लिए किसी तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। इसे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी बनाया जा सकता है, जो ऐप और टूल के ज़रिए बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एआई का इस्तेमाल कर डीप फेक बनाने पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। दरअसल कुछ लोगों ने उनका भी डीप फेक वीडियो बना डाला था, जिसमें वो गरबा नृत्य करते हुए दिख रहे थे। उसके बाद केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार जल्दी ही डीप फेक पर सोशल मीडिया से चर्चा करेगी, और अगर इन मंचों ने उपयुक्त कदम नहीं उठाए तो उन्हें आईटी अधिनियम के सेफ हार्बर के तहत इम्यूनिटी या संरक्षण नहीं मिलेगा। यानी अब इस बात पर बहस तेज़ हो गई है कि क्या डीप फेक के खिलाफ कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है। हालांकि मौजूदा कानूनों में भी इस तरह के कृत्यों के लिए आईटी एक्ट के तहत सज़ा का प्रावधान है। पिछले साल ही एक इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस भी आई थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसी कोई सामग्री जिसमें नग्नता या अश्लीलता हो या किसी की प्रतिष्ठा को वो नुकसान पहुंचा रहा हो, तो ऐसी सामग्री को लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर शिकायत की जाती है तो उन्हें तुरंत हटाने होंगे। दरअसल मौजूदा कानूनों के संदर्भ में कई दिक्कतें भी थीं। आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के एक अपवाद के तहत कंपनियों को संरक्षण मिलता था। जैसे यदि किसी प्लेटफॉर्म पर कोई कंटेंट किसी तीसरी पार्टी ने अपलोड किया है, लेकिन प्लेटफॉर्म ने खुद उस सामग्री को सर्कुलेट नहीं किया है, तो ऐसे में प्लेटफॉर्म को इम्यूनिटी मिलती थी और माना जाता था कि प्लेटफॉर्म इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया कि प्लेटफॉर्म पर यदि कोई ऐसी शिकायत आती है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो सेक्शन 79 के अपवाद के तहत उसे इम्यूनिटी नहीं मिलेगी और इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसे में जिसने उस कंटेंट को किसी प्लेटफॉर्म पर डाला तो उसके खिलाफ तो मामला बनेगा ही, बल्कि जिस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है उसके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज होगी और उसे भी सज़ा मिलेगी। भारत के आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66E में डीप फेक से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति की तस्वीर खींचना, प्रकाशित और प्रसारित करना निजता के उल्लंघन में आता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो इस एक्ट के तहत 3 साल तक की सज़ा या 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं आईटी एक्ट के सेक्शन 66D में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी दुर्भावना के इरादे जैसे धोखा देने या किसी का प्रतिरूपण करने के लिए करता है, तो इस मामले में भी 3 साल तक की सज़ा या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
लेकिन जिस तरह से डीप फेक के मामले बढ़ रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, तो इसके लिए अलग से स्पष्ट और सख्त कानून बनाए जाने की ज़रूरत है। अन्यथा आने वाले दिनों में इसके कई घातक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।